ज्ञानी है, तो वे भी राम कथा कहेंगे। रामचरितमानस में कितने वक्ता है, कितने श्रोता है? वो रामचरितमानस में सबसे प्रथम जो वक्ता के रूप में वो माने गए हैं, मतलब प्रथम अगर रामचरितमानस को प्रारंभ हो तो कहाँ तो हो, वो हो याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज जी के संवाद के रूप में। याज्ञवल्क्य मुनि जो है वे वक्ता हैं और भारद्वाज जी जो है वे श्रोता हैं। ठीक है, उनके माध्यम से कथा आरंभ हो, फिर वे जो राम कथा, हाँ राम कथा, फिर वे दूसरे जो हैं, मतलब यूँ देखें तो मुख्य रूप से जो प्रथम वक्ता श्रोता है वे महादेव जी और पार्वती माता, क्योंकि गोस्वामी जी वे भी बात की, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुअवसर शिवासंग भाखा। शिवा मतलब पार्वती, पाई सुअवसर मतलब सुअवसर पाने, शिवा मतलब पार्वती के संग कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुअवसर शिवासंग भाखा। ठीक है, तो वही कथा जो है वो याज्ञवल्क्य मुनि प्रयागराज में भारद्वाज जी को सुना। प्रयागराज, हाँ, मकर संक्रांति के काल पे गोस्वामी जी जो है उल्लेख कर मानस में के जब सूर्य मकर राशि में रहा तो वो टाइम मकर संक्रांति रहे तो अपन समझ जैसे, हाँ मकर में रहे तो सूर्य यदि अगर मकर राशि में जाए तब मकर संक्रांति रहे। हाँ, वह काल में सब प्रयागराज में स्नान करवा आवे तो भारद्वाज जी भी आए थे और वे कुछ काल तक वहीं रुके, तो उनके मन में कुछ प्रश्न थे, जिज्ञासा हुई, जानते थे याज्ञवल्क्य धार्मिक स्थल है प्रयागराज पूर्व, जानते थे कि याज्ञवल्क्य मुनि बहुत विद्वान है, तो उनसे जो प्रश्न करे और उनके प्रश्न जो उत्तर में जो निकली वो रामचरितमानस। ठीक है, तो वो भारद्वाज जी ने करे याज्ञवल्क्य। हाँ, तो दूसरे वक्ता श्रोता ये हैं, और फिर है तीसरे काकभूषुंड महाराज और गरुड़ जी। अब कथा तो एक ही है, रामचरितमानस में तीन ही वक्ता श्रोता है, मतलब ये रामचरितमानस जो चलेगी नहीं मुख्य इनकी ये जो है इनकी छवियों की संवाद में चलती रहेगी, समझ रहे हो नहीं? तब गरुड़ जी, काकभूषुंड महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई, समझ लेते पहले। हाँ, प्रथम महादेव ने माँ पार्वती को सुनाई, प्रथम याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज जी को सुनाई, तीसरे और गरुड़ जी को चल बोल लेंगे तो मतलब अच्छी बात है। तो अब ये तीन है, और गंगा माता की भी मतलब जो नदी जो है आके भी तीन ही स्वरूप है। ठीक है, तीन स्वरूप, तो मतलब कि तीन ही नदी मुख्य है, ये तो एक ही वो। हाँ, जल तत्व की दृष्टि तो जल है लेकिन तीन रूप में है। ठीक है, तो गंगा माता जो है अगर अपन यूँ देखें तो जो गंगा माता है वो काय के रूप में मानी जाएगी? गंगा माता मतलब रूप के साथ काय जल के रूप में। अरे जैसे जल तो मानी जाएगी, लेकिन यूँ कैसे मानी जाएगी? गंगा माता काय के प्रतीक में मानी जाएगी? माता के पवित्र के तात्पर्य है कि मैं अब जो समझा चाह रही हूँ वो थोड़ी आध्यात्मिक भाषा है, पवित्र तो मान रही है। गंगा माता जो है वो भक्ति का प्रतीक है, भक्ति के प्रतीक है, और यमुना माता जो है वो कर्म का प्रतीक है, और सरस्वती माता जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो महादेव जी, हाँ महादेव जी के वक्तव्य में ज्ञान की अधिकता है। हाँ, मतलब वे जो कथा कहेंगे वे बिल्कुल ज्ञान विज्ञान और वैराग्य की, लेकिन वे कैसे घूमा कहूँ में अनुभव अपना सब हरिभजन जगत सब अपना, मतलब कितनी ज्ञान की बात है वो, मतलब है। ठीक है, तो वो उनकी जो दृष्टिकोण है वो ज्ञान की दृष्टिकोण है। ठीक है, वे जो कथा कहेंगे फिर उनके लिए तो थोड़ा वही वैसे वक्ता है, उनके लिए श्रोता भी थोड़ा वही हिसाब को चाहिए, कोई हल्के बोलते श्रोता की बस की बात नहीं, हर कोई की बस की बात नहीं। ठीक है, तो कथा वही रामचरितमानस है लेकिन उनकी दृष्टि से वो ज्ञान। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य मुनि याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता है, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति में उन्होंने विधि निषेध के विषय में, कर्मयोग के विषय में बहुत अच्छे समझा रखे। या वास्ते उनकी जो दृष्टिकोण है वो कर्मयोग को लेने है, या वास्ते वे अगर राम कथा सुनाएंगे तो उनकी कथा में कर्मयोग की प्रधानता दिखाई जाएगी। जैसे कि वे कर्मयोग को वे श्री रामचरित्र को भी जब प्रकट करेंगे तो भाई यही रूप में राम जी कितने आज्ञाकारी हैं, कितने मर्यादित हैं। हाँ, जैसे क्या नहीं, प्रातः काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मतलब कि जो है वे कर्मयोग की, मतलब भगवान